इस्लामिक परंपरा के मुताबिक मुसलमान बंदों का एक फर्ज रोज़ा रखना है। इस मुबारक महीने की शुरुआत हो चुकी है। इसमें लोग सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक किसी भी चीज़ को खाने पीने से परहेज करते हैं। ये सिलसिला पूरे महीने चलता है। रमज़ान इस्लाम कैलेंडर का 9वां महीना होता है। रमज़ान शब्द रम से लिया गया है, जिसका मतलब है छोटे पत्थरों पर पड़ने वाली सूर्य की गर्मी। रोजे को अरबी में सोम भी कहते हैं, जिसका मतलब है रुकना या परहेज करना, यानी बुराइयों से बचना और खुदा की इबादत करना। इस महीने के आखिरी 10 दिनों में एक ऐसी रात आती है जिसे शब-ए कद्र कहते हैं, जो 21, 23, 25, 27 और 29 तारीख में से किसी एक दिन आती है। ये रात 1000 महीने की इबादत के बराबर मानी जाती है। रमजान महीने के अंत में 3 दिनों तक ईद मनाई जाती है। महीना होता है जो हमारे बुजुर्ग लोग जो करते आ रहे हैं, उसको ही हम आगे तक हिस्ट्री तक ले जा रहे हैं। बट इसमें हमारी जो इस महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है, बहुत ही ज़्यादा इबादत होती है, जो हमारे खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए ये हम करते हैं। और वो जो चल रहा है सिलसिला शुरू से हमारे पैगम्बरों से, वही सिलसिला हमारे साथ चलता आ रहा है और वही सिलसिला हमारी आने वाली नस्ल के साथ चलेगा। इसलिए ये जो सिलसिला है हमेशा से रोज़े का, नमाज का, अफ्तार का, सहरी का, ये कंटिन्यू इसी तरह रहता है और ये हर साल के अंदर 15 दिन डाउन होता है। कहते हैं रोज़ों में जो भी भूखों को खाना खिलाता है, अल्लाह उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। रोज़ा रखने के लिए सबसे पहले सहरी खाई जाती है। कहते हैं इससे बरकत होती है। सहरी के खास व्यंजनों में शुमार है खजला, फैनी और सेवइयाँ, जिन्हें दूध में भिगोकर खाया जाता है, जो रमज़ान में पौष्टिक आहार माने जाते हैं। जब सूखी सेवइयाँ चीनी, खोवा और मावा के साथ तैयार होती हैं, तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वैसे तो शाम को इफ्तार में कुछ भी खाया जा सकता है, लेकिन मान्यता यह है कि खजूर से रोज़ा खोलने से सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। शाम को इफ्तार की फ्रूट चाट में केला, अमरूद, पपीता, सेब, खरबूजा, अनार, तरबूज जैसे फल खाए जाते हैं। हबशी हलवा और तरह तरह के मावे से बनी मुगलई मिठाइयों की तो बात ही निराली है। इनको खाने का मौका तो आपको रमज़ान में ही मिल सकता है। तो इसमें सहरी में तो हम अपना भी पहले थोड़ी बहुत रोटी लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसके लिए डेजर्ट टाइप्स के लिए हमारी एक सुन्नत होती है, उसके लिए हम सहरी लेते हैं, जिसमें दूध में कोई भी चीज़ हम डाल सकते हैं मीठी। उसकी सहरी होती है जिससे हम सुन्नत अदा करते हैं अपने अल्लाह की, नबी की, उसकी सुन्नत अदा करते हैं। फिर वहाँ पर नमाज़ पढ़ के फजर की, उसके बाद हमारा वो ख़त्म हो जाता है। फिर दोपहर की होती है हमारी ज़ोहर की नमाज़, देन हमारी होती है असर की नमाज़, जिसमें हम नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद होती है हमारी मगरिब की नमाज़, जिसमें हमारा इफ्तार खुलता है, जिसमें हम फ्रूट्स लेते हैं, चाट उसमें फ्रूट्स होती हैं और मीज़ हम खोलने के लिए पानी, ये सब चीज़ें होती हैं। रमज़ान के दिनों में मुस्लिम इलाकों में चहल पहल देखते ही बनती है। बाज़ारों में दिन भर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। बाजार में तरह तरह की सेवइयाँ और रंग बिरंगे कपड़ों में सजी दुकानें दिखती हैं। रमज़ान महीने की खुशी में शहर के अलग अलग मस्जिदों और दरगाहों पर लाइटिंग की सजावट की गई है। मस्जिदों से बाजार तक सारा माहौल खुशनुमा दिखता है। दुनिया भर में रमज़ान के पवित्र महीने की धूम देखी जा रही है। और अगर बात करें देश की, तो यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह रमज़ान के महीने में बाजारों में रौनक देखती है। एक से एक बेहतरीन पकवान और इफ्तार के समय मेल मिलाप का अनोखा संगम देखने को मिलता है। महिलाएं, युवाओं और बच्चों में रोज़े रखने का भरपूर जोश दिखाई देता है। कैमरा पर्सन अकरम के साथ मैं रजनी यादव, जिम्सी न्यूज़।